नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। साल 2026 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपके लिए मंगलमय हो और आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मीन लग्न का दिसंबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। साल 2026 में 3 बड़े ग्रह का गोचर हो रहा है, गुरुदेव, राहु और केतु। हालांकि गुरुदेव साल 2026 में 2 बार गोचर करेंगे और पहली बार गुरुदेव का जो गोचर होगा वो होगा 2 जून 2026 को। गुरुदेव आपके चौथे भाव से आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे और वहीं दूसरी बार गुरुदेव आपके 6वें भाव में 31 अक्टूबर को विराजमान होंगे। यानी कि साल 2026 में गुरुदेव का 2 बार गोचर रहेगा। वहीं यहाँ पे देखा जाए तो राहु और केतु का भी गोचर हो रहा है। राहु जो कि आपके 12वें भाव में 29 मई 2025 को विराजमान हो गए थे, तो 4 दिसंबर 2026 तक आपके 12वें भाव में ही रहेंगे और 5 दिसंबर को आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे। वहीं केतु आपके 6वें भाव से आपके 5वें भाव में 5 दिसंबर 2026 को विराजमान हो रहे हैं। आइए दोस्तों, हम लोग पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि शुरुआत में आपको क्या फल मिलेगा, यानी कि 2025 के दिसंबर से आपको क्या फल मिल रहा है और आगे साल 2026 में आपको क्या फल मिलेगा। शनिदेव जो कि आपके लग्न पे विराजमान है, देखा जाए तो शनिदेव आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे विराजमान हो गए। तो एक तरफ आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराए, आपको धन से आप संपूर्ण रहे, वहीं दूसरी ओर आपके खुद के खर्चे बढ़े हुए हैं 29 मार्च 2025 से। अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ आपने नोटिस किया हुआ है, खर्चे बढ़े हुए हैं 29 मार्च 2025 से। दवाई हॉस्पिटल संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हुए हैं और शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव में, तो छोटे भाई बहन से मनमुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं आपके पराक्रम भाव में शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके पराक्रम में भी आप कमी महसूस कर रहे हैं और आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे हैं और काम में भी थोड़ी बहुत बाधाएं बीच बीच में आपको देखने मिल रही हैं। देखिए, शनिदेव आपके लग्न पे विराजमान है तो थोड़ा सा आप में आलस्य बढ़ेगा। हालांकि गुरुदेव देखिए आपके चौथे भाव में विराजमान है, तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो काम में उनको बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा है। और जब गुरुदेव का गोचर आपके 5वें भाव में 2 जून 2026 से होगा, तो 2 जून 2026 से गुरुदेव जो कि आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे वे उच्च के हो जाएंगे। तो गुरुदेव अगर हम लोग देख रहे हैं तो देखिए, गुरुदेव आपके लग्न और आपके 10वें भाव के स्वामी हैं जो कि 5वें भाव में 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। तो 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक आपके बच्चों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके पढ़ाई को लेकर के आपका फोकस रहेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपका फोकस रहेगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप काम करते करते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं तो भी यहाँ पे 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक आपके लिए फेवरेबल समय रहने वाला है। देखिए, ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना, 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक, ये पीरियड में जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं या किसी भी प्रकार के एजुकेशन संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव में। देखिए, 9वें भाव में गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका भाग्य आपका साथ देगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के भाग्य साथ देगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के भी आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में और 11वां भाव होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन बड़े भाई बहन का होता है।
11वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो इनकम के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, कम्युनिकेशन द्वारा काम में आपको लाभ होगा। पहचान के लोगों के द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको लाभ होगा। दोस्तों द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें भी आपको लाभ देखने मिलेगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पे, और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो शनिदेव पे भी गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो शनिदेव का जो आपको नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा था उसमें भी आपको सुधार देखने मिलने वाला है, और आप सोच समझ करके निर्णय लेंगे। कोई भी डिसीजन लेना है सोच समझ करके डिसीजन लेंगे। और जब गुरुदेव आपके 6वें भाव में 31 अक्टूबर से विराजमान हो रहे हैं तो 31 अक्टूबर से आपके शत्रु को लेकर के आपका फोकस रहेगा, आपके कॉम्पिटिटर को लेकर के फोकस रहेगा। हालांकि ये जो पीरियड आपका बन रहा है 31 अक्टूबर से खर्चों के बारे में भी आप विचार करेंगे। देखिए 6वें भाव में गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं, हेल्थ पे आपको आपके ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे आपके हेल्थ को लेकर के आपका फोकस रहेगा, पर यहाँ पे हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना है। एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें, क्योंकि ये पीरियड जो बन रहा है 31 अक्टूबर से हेल्थ संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियां आपको देखने मिल सकती हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और आपके काम को लेकर के भी आपको फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका जो मेहनत आप करेंगे उसके दम पे आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। कोई भी काम थोड़ा सा मेहनत करना है, टफ कंपटीशन बीच बीच में देखने मिलेगा, पर कंपटीशन में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट 100% देखने मिलेगा। 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव में, और 10वां भाव होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलने वाला है, पर अपने काम में आपको मेहनत करना है। मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट देखने नहीं मिलेगा। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें भाव में, और 12वां भाव होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। देखिए खर्चे तो बढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ हेल्थ पे आप ध्यान दें, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें, अनवांटेड चिंता भी ना करें। कोशिश कीजिए मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे अगर करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में जो थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं 31 अक्टूबर से, उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। और जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। अब गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में, और दूसरा भाव होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। देखिए पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा, वहीं दूसरी ओर सेविंग्स भी आपका होगा, और आप सोच समझ करके भी बोलेंगे। और राहु आपके 12वें भाव में जो विराजमान हो गए, वे 29 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। तो देखिए 29 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक का जो समय है ना, इस पीरियड में अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं तो विदेश संबंधित काम से निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और जब राहु आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे 5 दिसंबर से, तो देखिए 11वें भाव में राहु विराजमान हो रहा है, 11वें भाव में कोई भी ग्रह रहते हैं तो इनकम निश्चित तौर पर कराते हैं, यानी कि आपका इनकम तो होने वाला है 5 दिसंबर 2026 से भी। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा अब जिद देखने आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, किसी भी किस्म के विवाद को अवॉइड करें। और केतु आपके 6वें भाव में विराजमान हो गए 29 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक। तो जो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को आपको प्रिडिक्ट करना मुश्किल जा रहा था, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 5 दिसंबर 2026 से मिलेगा। जो हेल्थ को लेकर के भी चीजें समझ में नहीं आ रही थी, डायग्नोस कर रहे थे, क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको हेल्थ संबंधित सुधार देखने के लिए 5 दिसंबर 2026 से मिलेगा। और केतु जब आपके 5वें भाव में 5 दिसंबर 2026 से विराजमान होंगे तो आपके बच्चे हो गए, या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई पे उनको उनके फोकस रखना है, क्योंकि ये जो पीरियड उनका बन रहा है थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन और डिविएशन होगा। तो पढ़ाई पे फोकस रख करके अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा देखने मिलेगा। और कोशिश कीजिए कहीं भी बाहर निकलने के पहले नहा धो करके माथे पे केसर का तिलक लगा करके अगर आप निकल रहे हैं, खासकर 5 दिसंबर 2026 से, तो आपको आपके जीवन में शुभ परिणाम निश्चित तौर पर मिलेगा।
तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना साल 2026, देखिए आपके काम को लेकर के भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और यहाँ पे इनकम को लेकर के भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। थोड़े बहुत पराक्रम में जो आप कमी महसूस कर रहे हैं उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना साल 2026 आपको शुभ परिणाम ही देगा। बस आपको आपके काम में मेहनत करना है, फोकस रखना है। अगर आप आपके काम में मेहनत कर रहे हैं, फोकस रख रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।